अगर हम बात करें जैसे भारत में कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जो अटैक हुआ। हाँ। मैं इनसे सवाल तो समझ गया। भारत ना बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। आप ना किसी तबके में कुछ हो रहा है और उसको एक ऐसे में ले लो कि जी भारत में बस यही हो रहा है, दूसरी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो बहुत गलत बात है ना। देखिए भारत में अब ये तो है ना, घर समर्थन के लोग हैं आपके मुस्लिम, हमारे पास कम से कम नहीं तो 17-20 करोड़ के करीब आबादी है, तो 20 करोड़ तो शायद किसी, हाँ, तो फिर इतनी तो जनसंख्या भी नहीं होती कि उनको जी वो ऐसा नहीं करेंगे, हिंदू ऐसा नहीं करेंगे। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए हैं तो उसका भी तो प्रोटेस्ट हुआ है ना, तो उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। तो आप ऐसा क्यों मतलब इस तरीके से ले जाते हैं? कितने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, क्या उनके मतलब उनके समर्थन में यहाँ बोलना भी आतंकवादी संगठन उसके हेड को मारना, उसको लेके इंडियन मतलब मैं तो यहाँ पे, हाँ नहीं, सवाल ये है कि उनको आतंकवादी को मारने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो? आप कितने लोगों को मार रहे हो, कितने बेकसूर लोगों को मार रहे हो, वो नजर नहीं आता किसी को। तो कम से कम मतलब इस चीज को तो देखना चाहिए ना। तो भारतीय मुसलमान उसके समर्थन। ओसामा बिन लादेन था, आतंकवादी था। जब अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर उसको किस तरीके से अकेला निकाल के मारा है कि सिर्फ वहाँ पे टारगेट किया गया, क्या ऐसा इजराइल में नहीं कर सकता? क्या अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता? क्या बैरूत जो है, जो लेबनान है, क्या वो उसके लिए मना कर रहा था? सर का ऐसा कहना है कि मानसिकता है अपनी अपनी, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, क्या कहें? देखो जैसे कह रहे हो वो ठीक कह रहे हैं। आज को जो बिन लादेन को मारा अमेरिका ने, ठीक है, उसके अपने रिसोर्सेज है, वो इतनी डेवलप्ड कंट्री है। अभी हमारी उतनी कंट्री अपनी डेवलप नहीं हुई। डेवलप क्यों नहीं हुई? जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट है, उन्होंने डेवलप होने नहीं दिया। इजराइल बहुत डेवलप्ड है। अरे इजराइल डेवलप, तो बात सुनो, इजराइल डेवलप्ड है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यार इनको ये बताओ कि इनको बता के करेगा वो? क्या बता के तो नहीं करेगा। जब करना होगा रातों रात कर देगा। अमेरिका ने, बात सुनो, अमेरिका में 9/11 वहाँ जब स्ट्राइक किया उसने बिन लादेन ने, तो उसके कितने साल बाद उसको वो पाकिस्तान में था, वो पता नहीं कौन सी सिटी के अंदर, उसको वहाँ घुस के मारा, अबादाबाद या जो भी है, हाँ, लेकिन मारा ना। तो ये क्या मतलब? ये तो ऐसा हमारी इजराइल की रणनीति भी तो हो सकती है। वायरल वीडियो के बारे में सर से मैं पूछ रही हूँ। सर कश्मीर की जो बच्ची है, अच्छा आपने वो वीडियो नहीं देखा, मैं बता देती हूँ उनको कि एक वायरल वीडियो हो रहा है। कश्मीर की एक बच्ची है 8 से 9 साल की, वो वीडियो में ऐसा कह रही है कि अगर वो वीडियो में कह रही है कि हर घर से एक नसरुल्लाह निकलेगा। क्या कहेंगे? उस बच्ची को सिखाया गया है, उसके दिमाग में डाला गया है। तो देखिए सिर्फ वो बच्ची के नहीं डाला जा रहा ना, बहुत से लोगों के बहुत सी बातें दिमाग में डाली जा रही हैं, क्योंकि शिक्षा का जो प्रसार जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो उसमें आप इस बात से एग्री करते हैं ना कि यहाँ के जो इनोसेंट मुस्लिम हैं उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है? इस बात से इनोसेंट मुस्लिम नहीं, हिंदुओं को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है ना, हिंदुओं को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप क्या सिखा रहे हैं? आप इतनी नफरत सिखा रहे हैं, आप इतनी नफरत सिखा रहे हैं। उस नफरत का मतलब नहीं है, इंडिया में इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए। हमारा देश कभी भी इतना नफरती नहीं था जितना आज नजर आ रहा है। ईरान में बताओ, ईरान वालों ने भी कहा, कहते हैं उन्होंने हसन नसरुल्लाह माना, यहाँ 100 हसन नसरुल्लाह पैदा हो। ईरान ने भी बोला है। अरे मेरे को बताओ ईरान ने, अब बताओ ईरान को बताओ हम क्या, ईरान को बताओ, ईरान बाहर की कंट्री है, हम क्या अगर यहाँ हो रहे हैं तो यहाँ, लेकिन अगर यहाँ पर आतंकवादी, यहाँ पर अगर वो कह रहे हैं जिनको आप आतंकवादी कह रहे हो वो नहीं जब होंगे तो देखिए। हमारे देश में अभी उन्होंने हाशिम सैफी उनको है ना नसरुल्लाह की जगह लेके आ गए। वो भी, मैं थोड़े दिन बाद आपको न्यूज़ मिलेगी, वो भी मारा गया। अरे कितने भी होंगे सब मारे जाएंगे। ये आतंकवादी हैं। अच्छा ये बताओ, ये आतंकवादी हैं, ये इनको फिलिस्तीन हमास, इनको है ना कोई दूसरी इस्लामिक कंट्री, यहाँ वहाँ जो आम आदमी नागरिक है आपके और हमारी तरह, वो वहाँ शरण लेता है, उनको शरण क्यों नहीं दे रहे? उन्हें पता है ये भी आतंकवादी बन सकता है कल को। अगर 56 इस्लामिक कंट्री है, कोई शरण नहीं देता। इवन सऊदी अरेबिया जो मुस्लिम कंट्री है वो भी अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है। बताओ मैं क्या बता सकता हूँ? ये तो इनकी विडम्बना है। तो ये ऐसा है कि ये थोड़ी देर ये सऊदी, एकदम वही बात है कि पब्लिक किसी और कंट्री की तरफ है, गवर्नमेंट किसी और कंट्री की तरफ है। तो ये तो सऊदी अरब में साफ नजर आता है, इंडिया में भी आता है भाई। पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट भी यहाँ पे मैनिपुलेट कर रही है। बिल्कुल सऊदी अरब में तो है ही है, गवर्नमेंट अमेरिका के साथ है। लेकिन सुनिए, बाहरी ताकतों का हाथ मानेंगे, मेरी बात सुनिए। क्या कहने से गवर्नमेंट अभी मैनिपुलेट पहले नहीं कर रही थी। ये पहले जो है हमारी जो पार्टी जितनी भी आई हैं, गवर्नमेंट आई हैं, उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति कभी की नहीं, अभी कर रही है। बताओ। और अब उनको वो सिखा रही, अब उनको आदत पड़ गई है। अब जो पहले वाली माइनॉरिटी है ना, उनको आदत पड़ चुकी है। उन्होंने पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया माइनॉरिटी, अब इनको धीरे धीरे लाइन पे ला रही है।
तो देखो जब चेंज होता है ना तो प्रॉब्लम होती है, जब चेंज होता है परिवर्तन होता है तो चेंज हो गया, अम्ब चेंज हो गया। हाँ, ये देखो हाँ पूरा चेंज होने से है ना उनको परिवर्तन होने से उनको दिक्कत आ रही है, दिक्कत मांग रही हैं। और मेरा कहने का मतलब क्या है, ये अभी गवर्नमेंट जो चेंज कर रही है धीरे धीरे चेंज ला रही है। अभी तो जो पुरानी गवर्नमेंट ने जो सिस्टम ख़राब किए ना उनकी सिस्टम को ठीक करने में लगे, जो गड्ढे खोदे हैं उनको भरने में लगे। ऐसा नहीं है कि 5-10 साल में मोदी और ज़्यादा गड्ढे खोदे जा रहे हैं। बाहरी ताकतों का हाथ मानते हैं इसमें, कहीं ना कहीं वो लोग भी इंटरफेयर कर रहे हैं बीच में कि अगर दूसरे देश की बात हो रही है वहाँ पे जो है यहाँ के लोगों को जो है भड़काया जा रहा है या जो भी है समर्थन में बोला जा रहा है कि समर्थन करो या उसके अगेंस्ट जाओ, तो क्या बाहरी ताकतों का हाथ समझ रहे हैं? जब इंदिरा गांधी थी ना तो हर चीज़ में होता है कि भाई CIA का हाथ है, इसमें CIA का हाथ है। तो ये तो हमेशा होता है कि भाई जहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेवारी आती है वो बोल देंगे जी बाहरी ताकतों का हाथ है। तो सरकार अपनी जिम्मेवारी से बचती है, हमेशा बचती रहती है कि वो बाहरी ताकतों का हाथ तो बहुत आसानी से बोल सकते हैं, जहाँ प्रूफ नहीं करते, क्योंकि आपको प्रूफ देने की जरूरत है ही नहीं ना। मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। ये 4,000, 5,000, 6 किलोमीटर का उनका विरोध प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पे आके समर्थन करते हैं उनका। देश में रह के देश का समर्थन नहीं करते। ऐसी कौन सी मानसिकता पत्रकार माता उनसे पूछना चाहता हूँ मैं, कौन सी मानसिकता आप बताइए मुझे आप। मैंने जी तो देश की बात आती है तो देश के समर्थन में शुरू में ही बोला है ना, भारत जो है 140 करोड़ की आबादी का देश है और अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, एक तरह का तो है नहीं। ये कैसी मानसिकता है जो आतंकवाद का समर्थन कर रही है? कैसी मानसिकता है ये? आप एक बात बताइए, आप जिनको आतंकवादी बोल रहे हैं क्या वो सब लोगों के लिए आतंकवादी होते हैं? सब लोगों के लिए आतंकवादी हैं। आप एक प्लीज इनसे बात अरे आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला है, ठीक है, आज भी पंजाब में लोग उसके समर्थक हैं, है ना। तो क्या मतलब उनको ये बोलेंगे कि जो आतंकवादी हैं? तो मतलब आप यहाँ अगर मैं ये बोलूं कि भाई किसी कोई कारणवश कुछ मतलब कुछ उनके कॉज अच्छे कॉज भी होंगे या खराब कॉज के जो विशेष समुदाय के जो मुस्लिम्स हैं उनको क्या वो हो रहा है कि आप उनको आप मुस्लिम कोई भी मुस्लिम है तो थोड़ी सी तो हमदर्दी रखेगा ना अपने उन मुस्लिम भाइयों से जो मारे गए हैं। चलो हिजबुल्लाह से ना कि धर्म का फैक्टर ऐसा बोलो ना, आप बोलो ना धर्म का फैक्टर से ना भी रखे तो उन जो बेकसूर मारे गए हैं उनसे तो रखेगा ना, उनसे तो रखेगा। जो गाजा पट्टी में बेकसूर मारे जा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, जिनको बमों से उड़ाया जा रहा है, क्या उनसे जो है हमदर्दी नहीं रखी जाए? यहाँ पे धर्म का भी फैक्टर आ रहा है कि सेम धर्म के तो हमको जो है कहीं ना कहीं हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो गलत है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो गलत है उसको गलत तरीके से देखा जाए, वो मेरे धर्म का है तभी मैं उसे गलत नहीं मानूंगा, ये देखा जाए यहाँ? नहीं, ऐसा ये गलत है। ये जो कह रहे हैं ना, ये कह रहे वो रखेगा। मेरे को ये बताओ, यहाँ पर आतंकवाद जो है ना 1984-85 में पंजाब में बड़ा आतंकवाद फैला था, पता है ना आपको? कितना आतंकवाद फैला था? आतंकवाद नहीं, वो आतंकवाद अरे ये देखो, अब ये मीडिया, अब मीडिया आपके ऊपर। अरे मैडम जी पत्रकार थे आपके ऊपर, अरे इज पुटिंग एलिगेशन और जो अरे क्या यार बसों से, अरे बसों के अंदर, अरे ये सिख कम्युनिटी के होके ये करते हैं, ये इनकी ये आदत है। अरे मेरे को ये बताओ, ये पता नहीं ये सिख है भी या नहीं है, मेरे को ये भी डाउट। अरे मेरे को ये बताओ 1984-85 में जब भिंडर वाले का केस, खालिस्तानी सरदार वो खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे, बसों से यहाँ से 7-7:30 बजे का बस ICSBT से बस नहीं जाती थी पंजाब। और जब बस जाती तो उसको उतार देते थे, और जो में टर्मिनेटर होते थे, टर्मिनेटर जो सिख कम्युनिटी उनको जो अरे 7,000 अरे इनको पता नहीं है। ये बताओ अब तो तुम बता दो कितनी हुई है? 100। हम लोग क्यों लड़ रहे हैं मालूम है आपको? क्यों लड़ रहे हैं? गांधी, जिन्ना और नेहरू, ये लोगों ने बीज बोया, नफरत का बीज, और इसीलिए हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान सुनिए, पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान को बंटवारा न किया होता तो आज हम लोग सब लोग मिल के रहते, सब लोग मिल के रहते। आज ये लोग नफरत का बीज बो के गए हैं और उसका भुगतान हम लोग आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो अरे धर्म के को छोड़ दो ना। सरदार भगत सिंह भी कहते थे कि धर्म में इतनी कुरीतियां हैं कि जिसका हमारे भारत में कितनी जाति के लोग रहते हैं? सब लोग नेम प्रेम से रहते थे। ये लोगों ने बीज बो के चले गए और जाति के नाम पे इंदिरा जी ने BSNL को तोड़ दिया। तोड़ा कि नहीं तोड़ा?
मेरा देखिए, मैं अंजना ओम कश्यप को भी यही चीज़ बोला था, आज भी आपको बोला, हमको जाति के और ये इनके बीच में नहीं पड़ना है। हमको अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए देश के प्रति यहाँ पे ईमानदार होने की बहुत ईमानदार होना जरूरत चाहिए। और चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। मेरा कहने का मतलब, हाँ, हम भारत के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी में पहले पले हुए और हिंदुस्तान के लिए लड़ मर जाएंगे। जैसे क्या कहना चाहेंगे सर, इजराइल और ईरान एकदम मतलब वर्ल्ड वॉर 3 जैसा यहाँ पे माहौल क्रिएट हो चुका है। कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं कि हाँ इजराइल के ऊपर हमला हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कुछ लोग जो है नाराजगी भी जता रहे हैं कि मतलब क्यों दोबारा से शुरुआत करने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? देखो, देश में जयचंद होगा वो तो हमास के समर्थन में खड़ा होगा, जबकि साफ दिख रहा है कि हमास जो है एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, जो इस देश में उसके समर्थन में वो नारे लगा रहे हैं ना कि फ़िलिस्तीन जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, उनको शर्म आनी चाहिए इस देश में रहने से पहले। उनको, मुझे लग रहा है, यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर आपको हमास और फ़िलिस्तीन इतने अच्छे लग रहे हैं तो आप वहाँ जाके चले जाओ, वहाँ जाके नारे लगाओ, पाकिस्तान में जाके नारे लगाओ, अफगानिस्तान में जाके नारे लगाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? जब प्रधानमंत्री ने बोल दिया, जब सारी सरकार हमारी उसके इजराइल के पक्ष में खड़ी है, कुछ तो सोच के खड़ी होगी ना। आप सरकार के साथ खड़े हो ना, आपको क्या लेना देना? आपको फ़िलिस्तीन ने कुछ दिया तो है नहीं, तो फिर आप किस वजह से आप फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हो? किस वजह से आप हमास को समर्थन दे रहे हो? क्या सोच के दे रहे हो? दिख नहीं रहा है कि आतंकवादी संगठन है? साफ दिख रहा है। सर, बच्ची का वीडियो वायरल हो, कह रही हर घर से एक हिजबुल्लाह निकलेगा। इतने ही ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जब ये वॉर शुरू हुई थी। कैसे लोगों को, बेचारे फंक्शन में थे सारे लोग, कितने लोगों को गोलियों से इन्होंने मारा, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? और मैं कह रहा हूँ, अगर तुम ये कह रहे हो चलो जी मोदी ने भी नहीं कहा, फलाने ने नहीं कहा, हम तो जब मानेंगे जब सारे मंचों पे खड़े हो के बोलेंगे। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, तो हमास के समर्थन में क्यों खड़े हो? हमास ने ऐसा क्या मतलब दे दिया है? भाई अगर बहनोई बनाओ तो दोनों को बनाओ, तुम्हारे तो बहनोई दोनों लगने चाहिए। हमास ही क्यों बहनोई बनेगा तुम्हारा? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। अबे खा रहे हो तुम इंडिया का, गा रहे हो तुम हमास की, तुम्हारा क्या लेना देना? मैंने पता नहीं कितनी जगह वो झंडे ले लेके और नारे लगा रहे हैं हमास, हम भी रह के दूसरे देश के प्रति ईमानदारी दिखाना, उसकी जय के नारे लगाना, तो ये साफ देशद्रोह दिखलाता है यहाँ पे तो। पर ये अभी से नहीं है ना, ये तो शुरू से है। हमारे देश में जयचंदों की कमी कभी नहीं रही। हम गुलाम क्यों रहे मुगलों के? 800 साल गुलामी झेली किस लिए? ऐसे जयचंदों की वजह से। फिर अंग्रेजों के गुलाम रहे, ऐसे जयचंदों की वजह से। फिर कांग्रेस के गुलाम रहे, ऐसे जयचंदों की वजह से। आज भी हम गुलाम हैं। ऐसे लोग हैं अभी हिंदुस्तान में जो राहुल गांधी को अपना वो समझते हैं आका। ऐसे भी लोग हैं, मतलब एक आदमी जिस पे बोलना नहीं आता, जिसको सहूर नहीं है यार खड़े होने का, जिसको सहूर नहीं है कि मंच पे अपनी बहन को किस करना चाहिए नहीं करना चाहिए।